तो दोस्तों ये है पहाड़ी नींबू, जो कि हमारे गांव में इसके बहुत सारे पेड़ होते हैं और उस पे फल भी अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितने ज़्यादा नींबू लगे हुए हैं पेड़ पे। दोस्तों प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है संतोषी भंडारी और मेरे गांव का नाम है पोखरी, जो कि चमोली जिले में पड़ता है। तो कैसे आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। और मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 11:30 बजे से ही। और घर का काम वगैरह मैंने कर दिया है सारा। और अभी मैं आ रखी हूँ अपने पुराने वाले घर में। देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे ये रहा मेरा पुराना घर, यहाँ पे आ रखी हूँ मैं। और आज मैं कूटने वाली हूँ, तो इसको देख के आपको पता है चल ही गया होगा अब मैं क्या करने वाली हूँ। तो चलिए। अब डाइल में ना उखाड़ों सट्टी और कोटल लगी में, क्योंकि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे ही धान को कूटा जाता है। खासकर हमारे गांव में तो हम लोग ऐसे ही कूटते हैं। जब भी हमें घर के चावल चाहिए होते हैं तो हम ऐसे ही कूटते हैं। तो किस किस के गांव में धान वगैरह अभी भी ऐसे ही कूटा जाता है तो पक्का कमेंट में बताना मुझे। और अब कूट लेती हूँ मैं यहाँ पर धान या सट्टी, तो आप लोगों को पक्का देखना पूरा। तो ये रहे सट्टी, कूट दिए मैंने यहाँ पे। और जो इसका भूसा होता है तो ये रहा, इसका उपयोग भी हम करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस चीज़ के लिए इसका उपयोग होता है। हाँ, इसका उपयोग हम ऐसे, ये रहा पानी, इसमें डाल दिया भूसी, ये रहा इसकी भूसी जो होती है। तो ये रहा धान का भूसा और ये पानी में मिला दिया मैंने। इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला लिया। और अब दे देती हूँ मैं इसको बैल के लिए। ये रहा, बैलों के खाने के काम आता है भूसा। तो वैसे तो ये पानी पीते नहीं है, पर अगर इसमें भूसा डाला जाए और नमक डाला जाए तो तब ये पानी पीते हैं। इन्हें भी आदत हो गई, तो पिला लेती हूँ मैं इनको पानी। तो आ गई हूँ मैं अपने घर पे। और घर पे आते मैंने थोड़ा सा खिचड़ी रख दी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब है, जुकाम बुखार खांसी वगैरह। तो मैंने आज उनके लिए भात नहीं बनाया, तो सब के सब खिचड़ी खाएंगे। और ये रखी है मैंने खिचड़ी यहाँ पर। और तो यहाँ पर रख दी मैंने खिचड़ी। और जब तक ये खिचड़ी बनती है तो तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों बन गई मेरी खिचड़ी यहाँ पे, ये रही। अब दे देती हूँ मैं, ये रही नानी के पापा के लिए, ये रही नानी के लिए। तो चलिए चलते हैं, खिचड़ी दे देती हूँ सबसे पहले इनको। तो दोस्तों अभी शाम के हो गए 3 और अब लोग हम जा रहे हैं घास के लिए फिर से। आपने मेरा पहले का व्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैंने विशाल के बारे में जिक्र करा था। तो अभी मैं जा रही हूँ, हम सब जा रहे हैं विशाल गांव में घास के लिए, क्योंकि यहाँ भी हमारी खेती होती है, खेती रहती है। तो इस वजह से हम सारी महिलाएं इकट्ठा ही आते हैं यहाँ पे। तो आ गए यहाँ हम विशाल गांव में। आगे हम यहाँ अपने गांव से विशाल गांव की तरफ आधे रास्ते में हैं। अभी 10-15 मिनट और लगेंगे। तो आगे की डिटेल में आगे आगे आपको देती रहूँगी। तो आगे हम रोड से नीचे अपने खेत की तरफ। आगे हम यहाँ विशाल गांव में, और मैं अपने खेत में भी पहुँचने वाली हूँ। यहीं नीचे पे ही हमारा खेत है। तो ये रहे विशाल गांव। तो पहुंच गई मैं अपने खेत में फिर से, क्योंकि पहले का व्लॉग देखा होगा उसमें भी मैं यहीं आई थी। उस टाइम मैंने यहाँ नियार काटा था, आज घास रह रखा तो उसको काट लेती हूँ झटपट में। तो यहाँ पर काट दिया मैंने आधा घास और आधा ये रहा ऊपर पे, तो इसको भी काट लेती हूँ। और यहाँ पे लगा ली मैंने भारी। अब चलती हूँ मैं ऊपर वाले खेत में
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा घास था, तो ऊपर वाले खेत में चलती हूँ मैं। अब पहुँच गई हूँ मैं अपने ऊपर वाले खेत में। यहाँ पे अनियार, इसको भी काट लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पे मेरी भारी भी लग गई, सासू जी ने लगाई ये भारी, देख पा रहे होंगे आप लोग, क्योंकि मुझे तो नहीं आता भारा लगाना। पर एक सासू जी है, उनको बोला मैंने, तो इन्होंने लगा ली मेरी भारी। और अब चलते हैं हम सीधे विशाल गांव से चल हुए यार, ये थी पढ़ो में। ये रहा विशाल गांव का रास्ता, जहाँ से हम लोग ऊपर रोड की साइड आ रहे हैं। अब पहुंच गए हम भाई अपने गांव वाले गेट पे। और ये रहे सब आगे जा रहे हैं, मैं पीछे हूँ। पहुंच गई मैं अपने गौशाला में। अब रख देती हूँ अपनी भारी। तो अभी बैठ रखी हूँ मैं यहाँ नीचे पे, क्योंकि थकान बहुत लग गई है, क्योंकि घास का भारा जो है वो बहुत भारी हो रहा था। तो इस वजह से मैंने नीचे पे रख के बैठ रखी हूँ। तो दोस्तों, रात के बज गए हैं 7 और दाल मैंने यहाँ पे रख दी है, देख सकते हैं आप लोग पीछे चूल्हे में। और आगे चूल्हे में मैं बना रही हूँ मंडुआ की रोटी, और देख सकते हैं आप लोग हाथ में बना रही हूँ। तो हाथ में बनाने भी अच्छी होती है ये रोटी, हाथ में बनाने में भी झट से बन जाती है। तो आज मैं हाथ में बना रही हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आजकल जो है ठंडियों में हम लोग ज़्यादातर मंडुए की रोटी खाते हैं। तो उसमें हम ये करते हैं कि थोड़ा सा मंडुआ का आटा डाल दिया और थोड़ा सा जो है गेहूं का आटा डाल दिया, तो अच्छी लगती है उसमें मंडुआ की रोटी। तो आजकल यही है रात का खाना, मंडुआ की रोटी और दाल या सब्जी जो भी है। और आप मेरे पीछे ये कंडी देख रहे होंगे, तो ये रखी है सासू जी ने यहाँ, क्योंकि कहते हैं गढ़वाली भाषा में कि अगर हमने किचन में ये कंडी रख दी थी तो जो आगे धुआं होने वाला है, तो यो कंडो पर लगो दो और ये पक्का हो जाना बल, जल्दी नहीं टूटता बन। क्योंकि आजकल का कंडा जो छे ना, ऐसा तो बहुत धुआं तो मैं, पर वो चलना एक भी नहीं छीन। एक ही घेत में अगर तो पर गोबर धना, तो एक ही खेती में वो अजीब सा हो जाना क्या, टूटने लग जाना क्या। तो ये वजह से आखिर ये पक्कू करना था धोरू, ताकि ये आगे कीड़ो लगो और ये थोड़ा सा पकुए जो, तो तब धोरी हूँ। तब आज भी यहाँ पर अच्छी खासी जल्दी है, तो रोटी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ही मंडुआ की रोटी जो कि मैंने अपने हाथों से बना रखी है। और ये रही घर की दाल। और देख पा रहे होंगे आप लोग, मैंने इसमें प्याज टमाटर कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने इसमें सिंपल सा जीरे का ही तड़का मारा, क्योंकि घर की दाल जो है वैसे भी स्वादिष्ट होती है। तो इस वजह से मैंने इसमें प्याज टमाटर नहीं डाला। और यहाँ पे रख दिया मैंने गर्म पानी। और रोटी तो थोड़ी देर बाद खाएंगे हम, क्योंकि अभी 7:30 हो रहा है। तब तक मैंने दूध भी बाहर चूल्हे में रखा है, जब तक वो दूध उबलता है तब तक मैं यहाँ पे कुछ और काम बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो आप व्लॉग को कंटिन्यू रखें। अभी हो गया है रात के 8:30 और खाना वगैरह हमने यहाँ पर खा लिया है। और इसी के साथ में अपने व्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी करना आपको कैसा लगता है मेरा व्लॉग, और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना यार कि आपको कैसा लगता है मेरा व्लॉग, जिससे मुझे प्रेरणा मिले और मैं आपके सामने अच्छे अच्छे व्लॉग लाऊं। तो पक्का कमेंट कर देना।
और अब करती हूँ मैं अपना व्लॉग एडिट और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।